हेलो नमस्कार, मैं शिवम यादव हूँ आपके साथ और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान सुरेश जी हैं न्यूट्रीवर्ड से। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त हूँ, एनर्जेटिक हूँ बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो हमारे आज के कार्यक्रम में। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक तो सबसे पहले जो भी दर्शक आपको और हमें सुन रहे हैं चर्चा के दौरान, वो ये जान लें कि आपका क्या पूरा नाम है और आप क्या काम करते हैं, और ये जो जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय आप हमारे कैमरे पर दे दीजिए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार है और साथियों मैं पीलीभीत के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं पिछले 2 साल से बरेली रह रहा हूं और बस यूं ही कारवां शुरू कर दिया था न्यूट्रीवर्ड में। और आज छोटे से गांव से और शहर तक मैंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है। ये जो बिज़नेस आप करते हैं पिछले जो भी आपका जो कार्यकाल रहा है, इस बिज़नेस की शुरुआत आपने कहाँ से की और कैसे की? मतलब आमतौर पे तमाम काम होते हैं आज के समय में करने के लिए, लेकिन आपने इसी काम को क्यों चुना? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। मैं बता दूं कि मेरा ड्रीम तो फ़ौज में जाने का था, आर्मी का था। अच्छा। और मैंने तैयारी की आर्मी की। मेरे फ्रेंड मेरे साथ में तैयारी कर रहे थे और तैयारी करते करते मुझे एक एक्स कंपनी का प्लान देखने का मौका मिला। प्लान देखा एक अच्छे से होटल बैठ करके, और प्लान देखने के बाद में सपना तो पहले ही था, बस उस पर क्या था कि थोड़ा सा और बड़ा सपना एक जागृत हुआ और मैंने उस कंपनी में ज्वाइनिंग ले ली, काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते बहुत सारी यात्राएं की और बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि दिल्ली जैसे शहरों में जाने का मौका मिला, ताल परोरा में जाने का मौका मिला, इंदिरा गांधी स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम है, 40,000 से प्लस कैपेसिटी का स्टेडियम, वहाँ जाने का मौका मिला। तो मेरा जो सोच थी वो विकसित हो गई सर जी। और एक बार सोच विकसित होने के बाद फिर लगातार जब काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जो कि मैं वहाँ पर इतनी अच्छी सक्सेस नहीं ले पाया और मैंने अपनी एक छोटी दुकान ओपन कर ली। कोरोना का टाइम शुरू हो गया था, 2020-21 का पीरियड की समय की बात है। और उसी समय मैं बैठा था शॉप पे और मैंने एक वीडियो देख रहा था और वहीं पर एक स्टेटस आया मेरे मित्र का, और मित्र का स्टेटस आने के बाद में मैंने देखा उनकी यहाँ से न्यूट्रीवर्ड के माध्यम से 18,000 की इनकम हो चुकी थी। तो मैंने उनको इन्वाइट किया और मैंने क्योंकि पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग को तो पूरा समझ रखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है जी। बस फिर क्या था, सर को इनवाइट किया, सर आए, मुझे विधिवत तरीके से प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद में कुछ चीज़ें ऐसी थी, डाउट रहे जिनको क्लियर नहीं कर पाए अनिल जी, क्योंकि वो भी न्यू ही ज्वाइन हुई थी। फिर उसके बाद में जस्ट दूसरे दिन ही मीटिंग हेड ऑफिस में थी बरेली के अंदर, और वहाँ पर उनके जो गुरु थे और महागुरु से मिलने का, मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरे सवाल जो छोटे छोटे थे बहुत ही माइनरी, और सर ने सॉर्ट आउट किया और मैंने काम करना शुरू कर दिया। जो कि सपने थे और गरीबी से निकले थे, तो कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन की, ये इंडस्ट्री आज की डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर गरीबी से निकालने वाला कोई इंडस्ट्री है तो नेटवर्क मार्केटिंग है सर। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने से पहले वो टाइम आपका और आज इन प्रेजेंट जो है 2025, जी सर, क्या एक बड़ा बदलाव देखते हैं आपके लाइफ स्टाइल में? क्या ऐसा एक बड़ा बदलाव हुआ है? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात पूछी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली मैं इसको रिलेट करूँगा कि 2010 का समय का पीरियड था और जब मेरी शादी हुई थी 2010 में, तो मेरे पिताजी ने शादी के लिए बड़ा ही ज़ोर शोर से मेरी तैयारी की। लेकिन उस समय की बात की जाए तो आज से 15 साल पहले की बात है, तो मेरी शादी के लिए ट्रैक्टर को बुक किया था और बोला ट्रैक्टर पे बैठ गई शादी, मतलब दूल्हा आगे ट्रैक्टर पे बैठेगा और इस तरह से शादी। और क्योंकि 70 किलोमीटर दूर जाना था, तो मुझे फीलिंग हुई थी कि बताइए, कारों का ज़माना चल रहा है शादियों का, लेकिन हमारी इतनी गरीबी हालत है कि हम एक कार भी नहीं कर सकते। तो मैंने पिताजी से किसी तरह से बात की और उन्होंने जा कर के एक पुरानी से पुरानी गाड़ी देख करके किसी तरह से उन्होंने हायर की, और जिसको 3 से 4 बार रास्ते में बंद करना पड़ा था उस समय। उस दिन से मैं उस बात को आज के दिन में कंपेयर करता हूँ सर, तो आज मेरे पास 2 कारें हैं। अच्छा। आज नेक्सॉन जैसी लग्जरी गाड़ी चला रहा हूँ, छोटे भाई के पास में अल्टो कार है, 4 मोटरसाइकिलें हैं, एक घर में बेहतरीन मेरा फैमिली जो है रहती है गांव में, और मैं अपनी फैमिली के साथ आज बरेली जैसे एक अच्छे से घर में रहता हूँ।
आज मैंने बहुत कुछ जो एक गांव के देहात के व्यक्ति को सोचना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। कर चुके हैं जी सर। अच्छा, जब आप ये काम कर रहे थे तो आमतौर पे हमेशा हमने देखा है लोग जब कोई भी नया काम शुरू करते हैं, कोई भी ऐसा व्यवसाय करते हैं, तो तमाम तरीके की रुकावटें आती हैं और बाधाएं आती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई बाधा आई थी, कोई परेशानी आई थी? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नेटवर्क जैसे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस में आपको बाधाओं का सामना ना करना पड़े। कई एक बार ऐसा हुआ कि बाधाएं को मैं कई एक रूप देकर के बात करता हूं, लेकिन आज सटीक बात करूंगा कि बाधाएं ऐसी आई कि पहले से ही कहीं ना कहीं गरीबी तो थे, बड़े बड़े गड्ढे पहले से गरीबी के, और उनसे निकलने के लिए मेहनत करते थे। तो लोग कहते थे कि देखो ये व्यक्ति जिसका छप्पर फूस का घर है, फाइबर पड़ा हुआ है, मकान में है, लेकिन जब निकलता है तो कोट पहन के निकलता है, क्या लोगों को पागल बनाने जाता है। तो कई लोगों ने रास्ते में जो है रोडे लगाने के चक्कर में उन्होंने कुछ प्लानिंगें की मेरे थ्रू, और कई एक ऐसी प्लानिंग हुई जो FIR तक ही पहुंची। लेकिन एक्चुअली ऊपर वाले का साथ रहा, अपलाइन का साथ रहा, चीज़ों को सॉर्ट आउट हुआ, और उसके बाद में हम अपनी जर्नी पे दोबारा लौटे। और उन चीज़ों से फेस करने के बाद में कोई अड़चनों की बात की जाए, एक छोटा सा वाक्य है, बस 1 मिनट में फिनिश करूँगा उसके लिए। मेरा एक ऑर्डर आता है जो है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश जाता हूँ। हिमाचल प्रदेश पहुँचने के बाद में मैं देखता हूँ कि उस व्यक्ति की प्लानिंग थी कि प्रोडक्ट को सिर्फ हाथ आने की, हमारे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, और प्रोडक्ट को जैसे ही पहुँचने की बात उसने समझी तो तुरंत ही उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ जो है कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे, जिसको लेकर के अब यहाँ से 500 किलोमीटर की प्लस की जर्नी थी, तो आना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने वहाँ रात में, क्योंकि मुझे पता चल गया कि व्यक्ति सिर्फ प्रोडक्ट को लेने के लिए और विदाउट पैसे के, तो उसने एक कोशिश की थी। तो वहाँ से मैं निकला किसी तरह से रात में, और 2 दिन खाना भी नहीं मिला था, क्योंकि अपने आप को बचाना था, अपने प्रोडक्ट को बचाना था, क्योंकि 2 लाख से प्लस का प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर कर रखा था। तो वहाँ से निकले। तो ऐसे छोटे छोटे कई एक दिक्कतों का सामना करना पड़ा सर, और आज मतलब बहुत अच्छे से अपनी बिजनेस को अंजाम दे रहे हैं। आमतौर पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को उपहास की नज़र से देखा जाता है, हालांकि अब तो हालात काफ़ी ज़्यादा सुधर गए हैं। पहले एक ज़माने में लोग इसे ठगाई का बिजनेस कहते थे, 3 लोगों को जोड़ने का बिजनेस या चैन वाला बिजनेस कहते थे। तो ऐसे टाइम पे आपने इस बिज़नेस को करना और बिज़नेस को सफल बना के यहाँ तक लेके आना, और आप खुद सक्सेस आप होकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहता है उन जब लोग ट्रोल करते हैं, लोग पीठ पीछे मजाक बनाते हैं, तो उनको कैसे आपने ओवरकम किया, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? बिल्कुल, एक्चुअली लोगों का क्या है कि लोग हमेशा चीज़ों को लेकर के नेगेटिव तो बोलते ही हैं, और उसका रीज़न भी है कि जैसे कि बात की जाए कि कोई व्यक्ति बिजनेस को करना शुरू करता है तो वो व्यक्ति सिर्फ अपने रोजी रोटी के लिए आता है, और क्योंकि नेटवर्क बिजनेस एक ऐसा होता है, यहाँ बिजनेस को क्रिएट करना होता है, बनाना होता है, तो शुरुआती दौर में इनकम कम, मेहनत ज़्यादा होती है। इसका ग्राफ उल्टा चलता है थोड़ा सा, और उस समय हमें चाहिए होता है कि अपने अपलाइन के टच में रहें, उनकी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, तब जाकर के ऊपर की ऊंचाइयों तक हम पहुंच पाएंगे। लेकिन वहीं पर वो व्यक्ति जब उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाता है, अपना ही दिमाग लगाता है, तो कहीं ना कहीं, और कुछ ऐसी भी कंपनियां आई हैं, इसके अलावा भी बात की जाए तो चिट फंड का काम करके गई पहले से, कि पैसे का लेन देन, लेकिन उनको नेटवर्क का नाम दे दिया गया। तो इस तरह से जो है हमारे समाज में कहीं ना कहीं भ्रांति पहले से बन चुकी है। उस भ्रांति की वजह से लोग नेटवर्कर को सही से नजर से नहीं देखते। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मैंने इसको कैसे कंटिन्यू किया, तो उसका रीजन ये रहा सर कि मैंने पहले से, जैसे कि मैं फौज में जाना चाहता था, आर्मी जाना चाहता था, लेकिन मैंने वहाँ पर देखा कि मेरे आस पड़ोस में भी आर्मी के कई पर्सन थे जो प्रेजेंट टाइम में आर्मी से रिटायर हो चुके थे। मैंने उनको घर आकर के देखा, उनसे बात की, तो पता चला कि उन्हें छोटी मोटी खेती करके और अब अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी फैमिली में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। वहाँ मैंने जब नेटवर्कर की थोड़ी सी रिसर्च की सर, तो देखा कि नेटवर्कर की जो लाइफ है वो बहुत ही स्पेशल है। तो मुझे मोटिवेट करने का जो पर्पस रहा वो डायमंड को देखकर मैं मोटिवेट होता रहा, और मैं लगातार अपनी कंटिन्यू जर्नी को लगातार करता रहा। क्या एक बड़ा अचीवमेंट किसे मानते हैं? क्या लगता है आपको कि आपका अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? सर अब तक का अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानूँ तो मेरे जो बच्चों की, जो गांव की जो लाइफ स्टाइल से शहर की लाइफ स्टाइल में जो तब्दीली हुई है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो रहा है। ये सबसे बड़ा मैं अपने आप का अचीवमेंट मानता हूँ। क्या है, क्या लगता है सफलता का असली मंत्र आपकी नज़र में क्या है? सर मेरे नज़रिए से सफलता का असली मंत्र वो है कि हम बगैर टैग देखे किसी चीज़ को परचेज कर सकें, ले सकें, और कहीं भी जा सकें, उसके लिए हमें टाइम बाउंडेड ना रहे। ये सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। अच्छा, आपकी कंपनी न्यूट्रीवर्ड
आपका विजन क्या है, क्या किस तरह देखते हैं आप आने वाले 5 सालों में, कहाँ देखते हैं सुरेश जी की नज़र से अगर हम देखें तो कहाँ देखते हैं वो कंपनी को? सर ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं इसका बिल्कुल सटीकता से आंसर देने की कोशिश करूँगा। सर हमारी जो कंपनी का जो विज़न है वो बीमारी को रहित करना, बीमारी को जड़ से ख़त्म करना और बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करने का है। अगर ये हमारा पूरा जो हमारी कंपनी जो मिशन लेकर काम कर रही है, अगर इस पे हम सब ने मिशन पे काम किया तो ये निश्चित है कि ये बिल्कुल सक्सेसफुल भारत होगा, सक्सेसफुल हिंदुस्तान होगा और ये कंपनी एक ऐसी कंपनी बन जाएगी कि हर एक आम आदमी, एक किसान आदमी, एक बेरोजगार आदमी का सपना साकार करेगी। जैसा कि आपने बताया कि न्यूट्रीवर्ल्ड का विजन है देश में रोजगार और सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के बारे में उसका मतलब ध्यान रखना है, उसको बढ़ावा देना। अगर मैं आपसे कहूँ कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, इसमें बहुत बेरोजगारी चरम पे है, तमाम लोग जो युवा हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, जद्दोजहद कर रहे हैं नौकरियों के लिए, मारा मारी हो रही है तमाम तरीके में। ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, राइट। लेकिन उन युवाओं को कैसे विश्वास दिलाया जाए, कैसे उनको ये यकीन दिलाया जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस उनके लिए सही है? बिल्कुल सर, इसके लिए सबसे पहले तो बिलीव रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत बिलीव से होती है सर। अभी तक जिन भी कंपनियों ने, चाहे चिट फंड कंपनी रहा हो, चाहे वो कोई भी ऐसी कंपनी जो बीमा बेच रही हो, वहाँ से उनकी फैमिली में या किसी सदस्य ने या फिर उसके रिश्तेदारों ने कोई ना कोई बिजनेस ऐसा किया था जिसकी वजह से उनकी भ्रांति बनी हुई है। और बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे सोशल मीडिया पे जिसको मजाक के रूप में वो सिर्फ चंद पैसे, चंद लाइक, चंद कमेंट की वजह से वीडियो शूट करते हैं, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं युवा थोड़ा सा भटका हुआ है। तो ऐसे युवा के लिए चाहिए कि एक अच्छी मेंटरशिप में, एक अच्छी कंपनी की तलाश में, और ये मेरे हिसाब से, मेरे अगर नज़रिए से देखें तो न्यूट्रीवर्ल्ड एक ऐसी कंपनी है, चैंपियन क्लब एक ऐसा सिस्टम है जो हर युवा को शिक्षित करके और उसे एक अच्छे रोजगार में सम्मिलित करके और उसके सपने साकार कर सकता है। बिल्कुल। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से, उनको क्या एक मैसेज देंगे? कैमरे में देख करके आप बोले तो इनवाइट कैसे करेंगे कि वो आएँ, आपके चैंपियन क्लब का जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करें, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनी है उसको ज्वाइन करें और वो आप पे यकीन करें? ऐसा कुछ कब मैसेज है? साथियों, मेरा मैसेज आप सभी को लिए यही है कि एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा सिस्टम है न्यूट्रीवर्ल्ड और चैंपियन क्लब। चैंपियन क्लब की अगर बात करूं तो जब से मैंने इसको ज्वाइन किया है तब से मेरी जो वृद्धि समृद्धि में 4 चांद लग गए हैं। देश विदेश की यात्रा करना, ठीक है, और एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहना, एक अच्छी सोसाइटी में रहना, ये सब चैंपियन क्लब ने हमें सिखाया है। कैसे खाना खाना है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक गांव का, एक छोटे से गांव का व्यक्ति क्या लाइफ रही होगी उसकी, और आज अगर मैं जो लाइफ जी पा रहा हूँ या इवन जो कपड़े पहन पा रहा हूँ वो भी सिखाया हुआ मेरे चैंपियन क्लब का एक हिस्सा है। न्यूट्रीवर्ल्ड के जो प्रोडक्ट हैं साथियों, इतने फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं कि इसे कोई भी व्यक्ति परचेज कर सकता है। एक गांव का व्यक्ति, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति, रास्ता चलने वाला व्यक्ति भी इसे परचेज कर लेता है। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं और आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्रोडक्ट को ले सकते हैं जो आपकी नीड है, ज़रूरत है। तो ये वो कंपनी है सर, ये वो कंपनी नहीं है जो कि पैकेज बना करके आपको कहीं ना कहीं एक अलग वे में ले जाती है। ये इस वे में काम करती है कि लोगों की नीड भी पूरी होती है और यहाँ पर आप अपनी सफलता के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं। तो आप आइए, न्यूट्रीवर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार आपका बिल्कुल दिल से स्वागत करता हूँ और मिल करके इस प्लान को समझते हैं, बैठते हैं और आपके लिए एक सुलभ रास्ता, एक अच्छा रास्ता तैयार करते हैं सफलता के लिए। जैसा कि मैं सुरेश कुमार यहाँ तक की जर्नी मैंने कंप्लीट की है, कुछ समय के बाद में अपनी और अच्छे अचीवमेंट के साथ में आपके साथ में प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय दिया और हमने ये चर्चा की और आशा करते हैं कि हमारी आपकी ये मुलाकात यूँ ही बनी रहेगी और हम आपस में ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर चर्चा करते रहेंगे। आपको मुझसे बात करके कैसा लगा? मुझे सर आपसे बात करके बहुत बेहतरीन लगा। और ये जो 15-20 मिनट की मुलाकात है ये हमेशा यादगार रहेगी और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमारे साथ बैठ के बातचीत करते रहें और हम आगे जो लोगों के लिए जो एक संदेश पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं और हम कर रहे हैं वो सब चलता रहे सर। ठीक है सर, थैंक यू सर।